राधे राधे एवरीवन। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन सभी घरों में झाड़ू लाने का बहुत बड़ा विधान है। कहा जाता है कि जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो देखिए, आप चाहे दिवाली पर झाड़ू लेकर आइए या फिर धनतेरस पर। यदि आप धनतेरस पर नहीं ला पाए हैं तो आप दिवाली पर भी इस तरह से झाड़ू ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप यही झाड़ू लाएं, आप और भी दूसरी झाड़ू ला सकते हैं। आप ऐसे ही झाड़ू लेकर आएँ जिसका उपयोग आप बाद में अपने घर के कार्यों के लिए कर सकें। तो देखिए, इस प्रकार से मैं 2 झाड़ू लेकर आई हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर दिवाली के दिन जो झाड़ू का पूजन होता है वो आपको कैसे करना है। तो देखिए, जो झाड़ू का पूजन होता है माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है झाड़ू, तो इसलिए इस दिन आप ज़रूर पूजन करें और इस दिन आप लेकर ज़रूर आएँ। कुछ लोग तो पूरे साल के लिए जो भी जितनी झाड़ू लगती हैं वो दिवाली के दिन ही उतनी झाड़ू ले आते हैं और पूरे साल उनका काम चल जाता है। आप चाहें तो पूरे साल के लिए अगर नहीं भी लाना चाहें तो आप 1 या 2 झाड़ू ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप झाड़ू लेकर आएँ। इसके बाद जहाँ पर आपको पूजन, ज़रूरी नहीं आपको चौकी लगानी है, लेकिन मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने पूजन किया है वहीं पर मैं यहाँ पर झाड़ू की पूजन करूँगी। आप चाहें तो अलग से भी कहीं दूसरी जगह, ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर में ही पूजन करें, आप और भी कहीं पूजन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी आप पूजन करें वहाँ जगह एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार से हम झाड़ू पर सबसे पहले हम तिलक कर देंगे। तो तिलक आप हल्दी से कर दीजिए और रोली से। तो देखिए, इस पूजन में हल्दी का विशेष महत्व माना जाता है, तो आप हल्दी से तिलक ज़रूर करिए। तो सबसे पहले हम हल्दी और रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम झाड़ू पर कलावा बांधेंगे। तो आप चाहे 1 झाड़ू लेकर आए हो चाहे 2, आप सभी झाड़ुओं में इस तरह से कलावा ज़रूर बांधें। तो इस तरह से हम कलावा बांध देंगे, क्योंकि झाड़ू बहुत ही शुभ मानी जाती है और आज के दिन भले आप और कुछ लेकर आएँ या ना लाएँ, लेकिन आपको झाड़ू ज़रूर लाना चाहिए। कहा जाता है इस झाड़ू को जब हम लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में ज़रूर प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से हम दोनों झाड़ू पर देखिए कलावा बांध देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों झाड़ुओं में कलावा बांध दिया है। कलावा बांधने के बाद देखिए, इस तरह से हम धूप दीप दिखा देंगे। ये चाहे आप धूप से आरती कर दीजिए या फिर आप दीप से आरती कर दी। तो मैंने घी का दीपक प्रज्वलित किया है, इसी से मैं आरती कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आरती कर दी। इसके बाद आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो ज़रूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, आप जो पूजन में दिवाली के दिन जो खील बताशे लेकर आते हैं ना, इस तरह से खील लेकर आते हैं, ये भी आप ज़रूर समर्पित करें। तो हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी खील समर्पित कर देंगे। इसके बाद या तो आप मीठे में कोई मिठाई हो आपके पास तो वो समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप बताशा भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताशा समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही आप चिरैया गट्टा वगैरह लाएँ हैं तो वो भी समर्पित कर दीजिए। यहाँ पर हमने सभी चीज़ें समर्पित कर दिए। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत समर्पित करेंगे। लोटे में जल ले लेंगे और इस तरह से पुष्प की सहायता से जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे घर में स्वागत है और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से मेरे घर में स्थायी निवास कीजिए। यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कीजिए और मुझ पर, मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना और हमारे घर में अगर कोई कष्ट आता हो उसे दूर रखना। तो इस तरह से आप माता से प्रार्थना करें। तो इस तरह से देखिए, बहुत ही सरल तरीके से आप ये पूजन कर सकते हैं। तो दिवाली के दिन आप नई झाड़ू, भले ही आपके यहाँ 2-4 दिन पहले ही झाड़ू लेकर आई हो, लेकिन दिवाली के दिन आप हो सके तो 1 झाड़ू, भले ही छोटी वाली, जो इतनी छोटी सी झाड़ू आती है जो पूजन में रखी जाती है, आप वो झाड़ू भी लाकर उसका भी पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको
पूजन के लिए झाड़ू ले आनी। तो देखिए ये बहुत ही सरल पूजा विधि थी जो मैंने आपको बताई। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।